नमस्कार। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के क्रियात्मक अनुसंधान विषय के एक सवाल जिसे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध कहते हैं उस पर वीडियो बना रहे हैं। दिए गए आंकड़ों की सहायता से हमें कार्ल पियर्सन विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम दिए गए आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हैं। हमने दिए गए आंकड़ों को खड़े रूप में सारणी के साथ जमा लिया है। इसके पश्चात हम x और y आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। x आंकड़ों का समांतर माध्य बराबर समेशन ऑफ x बटे n आंकड़ों की संख्या है। कुल आंकड़े 10 हैं। 60 समेशन ऑफ x यानी x आंकड़ों का योग 10 से इनमें भाग लगाया, समांतर माध्य निकला हमारा 6। इसी प्रकार y आंकड़ों का समांतर माध्य समेशन ऑफ y 40, n आंकड़ों से उसमें डिवाइड किया गया, उत्तर आया 4। पियर्सन विधि से सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हमें अन्य आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम सारणी में निम्न आंकड़ों का निर्माण करेंगे। सर्वप्रथम x निकालेंगे। x का मान x आंकड़ों में से माध्य जो निकाला है उसे घटाने पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार y आंकड़ों में से माध्य निकालने पर जो माध्य है उसे घटाने पर y प्राप्त होगा। जो डाटा मिलेगा उसका वर्ग करना है, x का वर्ग फिर y का वर्ग और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके गुणा। आइए हम इनका मान ज्ञात करते हैं। अब हम स्मॉल x का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ x का मान है 5। हम 5 में से माध्य के लिए निकला 6 घटाएंगे, आंसर मिलेगा ऋण 1। इसी प्रकार 10 में से 6 घटाएंगे 4, 5 में से -6 करेंगे ऋण 1। इसी प्रकार से हम सभी डाटा निकालेंगे। अब हम y डाटा भी y आंकड़ों में से y का माध्य निकाला गया उसे घटाकर प्राप्त करेंगे। अब हमने y के मान भी प्राप्त कर लिए हैं। देखिए, y के मान 1 में से माध्य 4 कम किया ऋण 3, 6 में से माध्य 4 कम किया 2 में से -4 कम किया ऋण 2। इस प्रकार हमने y के भी सभी डाटा निकाल लिए हैं। इसके पश्चात हम x स्क्वायर और y स्क्वायर ज्ञात करें, अर्थात x का वर्ग करेंगे और y का वर्ग करें। वर्ग इसलिए किया जाता है ताकि इनमें आए ऋणात्मक मानों को हम धनात्मक में परिवर्तित कर सकें। चलिए अब हम आगे x स्क्वायर और y स्क्वायर के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर के मान ज्ञात कर लिए हैं। x स्क्वायर अर्थात 1 की घात 2 यानी 1, 4 की घात 2, 4 चौक 16, 1 की घात -1 की घात 2 1, 5 की घात 2 25। इस प्रकार से हमने x के मानों को वर्ग करके प्राप्त किया। सेम y के मानों को भी हमने वर्ग करके y स्क्वायर का मान प्राप्त कर लिया। अब हम x और y दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला कॉलम कंप्लीट करेंगे। x और y का वर्ग निकालने के बाद x और y का मल्टीप्लाई किया गया। ये x का आंकड़ा है जिसे y के आंकड़ों में मल्टीप्लाई किया गया। एक उदाहरण के रूप में दर्शा रहे हैं, ऋण 1 में ऋण 3 से मल्टीप्लाई 3, सेम 2 और 4,
4 दूनी 8, ऋण 1 में मल्टीप्लाई ऋण 2, 2 एकम 2, ऋण से ऋण हट गया, 5 गुना 4, 4 पंजे 20, 6 गुना 1, 6 एकम 6, 2 ऋण के और 3 ऋण के, 3 गुना 6, ऋण से ऋण हट गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ 0, 3 में 0 का गुना 0, ऋण 4 में 2 का मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 माइनस के 8, 1 में 1 का गुना 1, 5 का गुना ऋण 2 में, ऋण 5 और ऋण 2, ऋण से ऋण कट गया, 5 दूनी 10। इस प्रकार x और y का मान आ गया। हमने इन तीनों का योग किया गया है। एक्स स्क्वायर के मानों का योग 134 आया है, वाई स्क्वायर के मानों का योग 52 आया है। इसी प्रकार x और y के मानों का योग 48 आया है। अब हम इन मानों को स्पेयरमैन कार्ल पियर्सन विधि के जो सूत्र में मान रखेंगे। कार्ल पियर्सन का सूत्र होता है रो इक्वल्स टू समेसन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। उपयुक्त मानों को सूत्र में रखने पर सारणी से प्राप्त आंकड़ों को हमने सूत्र में रखा हुआ है। रो बराबर समेसन ऑफ एक्स वाई जो कि हमारे अंतिम आंकड़ों से प्राप्त हुआ है 48, हमने 48 रख दिया। नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से निकाला 134 और वाई स्क्वायर का मान 52 जो कि इस आंकड़ों से प्राप्त हुआ है। मान रखने के पश्चात हम इनका आपस में सॉल्यूशन करते हैं।